हेलो, वेलकम बैक गाइस। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो मैं आप सबको बताऊंगा आज कि कैसे हैकर्स आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन को चुरा सकते हैं और आप किन कमियों के द्वारा आप हैक हो सकते हैं। तो बेसिकली दो बेसिक रीज़न हो सकते हैं। पहला है सॉफ्टवेयर की खामियां और दूसरी है आपका बिहेवियर। क्योंकि सॉफ्टवेयर कुछ ऐसे होते हैं जिनमें मेलवेयर वगैरह आप लोगों को देखने को मिलता है। आप बिना सोचे समझे उनको इंस्टॉल कर लेते हैं, फिर आपको बाद में जाकर उन्हें प्रॉब्लम होती है। और दूसरी चीज़ है आपका बिहेवियर। आप किसी भी सस्पिशियस साइट पर जाकर लॉगिन कर लेते हैं या फिर अपनी पासवर्ड को शेयर कर देते हैं या फिर कोई भी ऐसी अटैचमेंट को आप ओपन कर लेते हैं, आपके मेल के द्वारा आता है, आपको व्हाट्सएप पे कोई भेज देता है। तो इन दोनों कारणों के द्वारा आप हैक हो सकते हैं। तो आज उन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा। तो ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाली है, लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत ही यूज़फुल होगा। और यहाँ से जो भी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, अगर आप वो स्टेप्स फॉलो करेंगे तो आप बच सकते हैं। बेसिकली इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, लेकिन जो भी मैं बताऊंगा अगर आप वो सब अगर करते हैं तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। आप अपने डिवाइसेस को किसी के द्वारा हैक होने से या आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो उसमें सेव है उसको चोरी होने से बचा सकते हैं। तो वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। बेसिकली इसमें 6 स्टेप हैं, उन सभी के बारे में मैं एक एक करके डिस्कस करूँगा। और इसमें जितने भी मैं आपको एंटीवायरस या फिर कोई भी VPN वगैरह के बारे में अगर मैं बताऊंगा तो सारे डिवाइस क्या नाम है ऐप्स की लिंक्स मैं आप सबको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिनके द्वारा आप जाकर प्ले स्टोर से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप PC यूज़ कर रहे हैं तो क्रोम में एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं। आप एक्सटेंशन आपको माइक्रोसॉफ्ट एज में भी मिल जाएगा। तो दोनों ही चीज़ें आपके लिए बेटर हैं। अगर आप PC से कर रहे हैं तो भी आप एक्सटेंशन का यूज़ कर लीजिए, ऐप्स को करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि कोई भी एंटीवायरस आप ना खरीदें, क्योंकि उससे आपका PC भी स्लो हो सकता है। उससे बेटर होगा कि आप एक्सटेंशन जो आपको प्री बिल्ट मिलते हैं फ्री में, माइक्रोसॉफ्ट एज यूज़ कर रहे हैं तब भी मिलेंगे, आपको क्रोम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर भी, सिर्फ उनको जाके इंस्टॉल कर लीजिए। तो उससे आपका पूरा काम चल जाएगा और PC पे भी लोड नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो आइए आगे डिस्कस करते हैं। तो इन सब चीज़ों में सबसे पहला है डोंट एक्सेस पर्सनल और फाइनेंशियल डेटा विद पब्लिक वाईफाई। अगर आप कहीं भी जाते हैं जहाँ पर फ्री आपको वाईफाई मिलता है तो आप उन सब का यूज़ अपने किसी भी लॉगिन करने में या फिर जहाँ पर पासवर्ड डालने की ज़रूरत पड़ रही है या फिर कोई भी आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पर आप पब्लिक वाईफाई का यूज़ ना करें, अपने ही नेटवर्क का यूज़ करें। क्योंकि उससे क्या होगा, वो आपके फ़ोन को एक्सेस कर सकते हैं। जो आप डेटा अपने फ़ोन में देख रहे हैं या डाल रहे हैं तो वहाँ से जाकर आप सभी के डेटा को वहाँ से देखा जा सकता है। क्योंकि पब्लिक वाईफाई है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो कोई भी चीज़ आपको फ्री तो मिलती नहीं है। इस वजह से आपका जो डेटा है वो जो पब्लिक फ्री वाईफाई दे रहा है वो एक्सेस कर सकता है कुछ हद तक। और सेकंड है टर्न ऑफ एनीथिंग यू डोंट नीड। जैसे कि आपका लोकेशन है या फिर ब्लूटूथ है या फिर और कोई भी बहुत सारी फीचर्स जो अभी इन एंड्रॉयड फ़ोन में आ रहे हैं, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो उनको बंद ही रखिएगा। क्योंकि बहुत सारे ऐप क्या होते हैं वो बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और आपकी लोकेशन वगैरह उन सबका एक्सेस लेते हैं। एंड सेकंड एंड थर्ड चीज़ है, आप जब प्ले स्टोर से चीज़ें डाउनलोड करते हैं तो सबसे पहले ये देखें वो किसने बनाया है, उसके रिव्यूज़ वगैरह को देख लें एक बार। और इसे जब डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करते हैं तो आपको सारी प्राइवेसी पॉलिसी और उसके बारे में दिखाया जाता है। इसका एक्सेस आपसे पूछा जाता है तो सोच समझ कर ही दें। कोई भी ऐप अगर आपसे एक्सेस मांगता है जो उस ऐप के लिए ज़रूरी नहीं है तो कृपया उसको डे नहीं करते हैं। इससे आप अपने डेटा को बचा सकते हैं। और फोर्थ है पासवर्ड। और आप जब कहीं भी लॉक करते हैं तो आप प्रेफर करें कि उसका पासवर्ड थोड़ा लंबा हो, उसमें कम से कम एक स्पेशल कैरेक्टर हो, एक कैपिटल कैरेक्टर हो और साथ में न्यूमेरिकल नंबर्स भी हो। एंड फिफ्थ चीज़ है बी स्केप्चुअल अबाउट लिंक्स एंड अटैचमेंट। जो कभी भी आपको किसी भी एनिमिस्ट के द्वारा या फिर जिसको आप जानते नहीं हैं उसके द्वारा कोई भी लिंक, कोई भी मेल, कोई भी व्हाट्सएप आता है तो उसमें कोई लिंक वगैरह आपको दी जाती है, कोई PDF वगैरह अगर दी जाती है, तो अगर आप ट्रस्ट नहीं है गए, आप जानते नहीं हैं उसको, तो कृपया उसको ओपन ना करें। क्योंकि उसमें के अंदर कुछ भी हो सकता है। उस लिंक के अंदर मेलवेयर आपको द्वारा भेजा जा सकता है, रैंसमवेयर भेजा जा सकता है, वॉर्म भेजा जा सकता है। उन सभी चीज़ों के द्वारा आपके PC में वो अपने आप इंस्टॉल हो जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा कब वो इंस्टॉल होगी। और उन्हीं के द्वारा आपकी पूरा एक्सेस उस व्यक्ति के पास चला जाएगा जिसने वो लिंक भेजी। तो इन सब चीज़ों के बारे में आप पहले से ही
प्रेफर करें। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कुछ एंटीवायरस जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएंगे। तो बेसिकली फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं होंगे, वो कुछ पैसा आपको देना पड़ेगा। एक एंटीवायरस मैं बताऊँगा जिसमें अभी सेल चल रही है, तो फिलहाल उस पर जाकर आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं कम दामों पर। फ़िलहाल उसकी सेल है, इस वजह से वो सस्ता दे रहा है, नहीं तो उसका अच्छा खासा प्राइस है। और नेक्स्ट चीज़ है लर्न हाउ टू स्पॉट अ फिशिंग अटैक। जैसे कि कोई भी लिंक आपको दी जाती है जिसमें आप जैसे ही उसको ओपन करेंगे तो ऐसे वो इंस्टाग्राम जैसा इंटरफेस दे देगा या फेसबुक जैसा इंटरफेस दे देगा, लेकिन एक्चुअल में वो फेसबुक और इंस्टाग्राम की साइट होती नहीं है। जब आप कभी भी अपना यूज़र नेम और पासवर्ड डालते हैं तो आपको लॉगिन करके तो दे देगा वो एज इट इज़ इंस्टाग्राम और फेसबुक खोल देगा, लेकिन जब वास्तव में अपना यूज़र नेम और पासवर्ड आपने डाला है तो जिसने वो लिंक बनाई उसके पास आपका पूरा एक्सेस चला जाएगा। ये सारी बेसिक चीज़ें हैं और ऐसा कैसे किया जाता है, कैसे किया जा सकता है, वो मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बता सकता हूँ। अगर आपको जानना है तो कृपया कमेंट में बता दीजिएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगा। और नेक्स्ट चीज़ आप ऐसे कर सकते हैं कि जब कभी भी आप किसी साइट पर जाते हैं तो कुकीज़ वगैरह वहाँ पर अलाउ कर देते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप किसी भी साइट पर जाएँ और आपसे वो कुकीज़ की एक्सेस मांगता है तो आपको एक्सेस तो देना ही पड़ेगा स्टार्टिंग में, लेकिन जब सब साइट से बाहर आ जाते हैं तो लास्ट में आकर अपनी कुकीज़ वगैरह को सारी को डिलीट कर दें, जिससे आपके ट्रैकर्स जो हैं ब्राउज़र के ट्रैकर वो आपको ट्रैक नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप एंड्रॉयड यूज़ कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था कि एंटीवायरस के बारे में, तो जब कभी भी आप एंटीवायरस को सर्च करेंगे गूगल पर तो आपको वेस्ट में सबसे पहले मिलेगा मैकफी, जो मैं खुद भी यूज़ करता हूँ, काफ़ी अच्छा है। और उसी पर अभी सेल चल रही है, तो वहाँ पर जाकर आप भी अगर परचेज़ करते हैं तो आपकी बहुत ही सस्ते दामों पर उसको मिल जाएगा। वैसे ये काफ़ी महंगा मिलता है, कुछ इस पर 40% अभी ऑफ चल रहा है, तो आप जाकर अभी लेंगे तो बेटर रहेगा। और बहुत सारे बिट डिफरेंट आप यूज़ कर सकते हैं, नॉट टाउन कर सकते हैं, पांडा कर सकते हैं आप यूज़, बहुत सारे हैं। अगर आप फ्री में अगर आपको कोई मिलता है, क्रैक वर्जन इसका ना करें क्योंकि एंटीवायरस है, तो क्रैक वर्जन अगर आप करेंगे तो बेटर नहीं रहेगा। क्रैक वर्जन में वैसे भी मेलवेयर वगैरह हो सकता है, तो आप कर रहे हैं तो जेन्युइन लें। प्रीमियम में आपको शायद 250 रुपये खर्च करके 1 साल का एंटीवायरस मैकफी के द्वारा भी दिया जा रहा है। अगर आप चाहते हैं परचेज़ करना तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से जाके आप परचेज़ कर सकते हैं। गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा इसका रिव्यू दिया जाता है सभी लोगों के द्वारा। इसमें एप्पल और विंडोज़, एंड्रॉयड, iOS सभी के लिए मैकफी अपना प्रोग्राम चलाता है। तो कुछ एक दो फ्री भी एंटीवायरस हैं जिसमें अवीरा है, बुलगार्ड है, पांडाडोम है, ट्रेस्ट एक करके है। तो आप अगर फ्री का यूज़ करना चाहते हैं तो उसमें आपको ज़्यादा फीचर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन आप बेसिक काम करते हैं तो उन सभी के लिए ये अच्छा रहेगा। और नेक्स्ट आपको मैं बताने वाला हूँ VPN के बारे में। अगर आप VPN यूज़ कर रहे हैं तो VPN के लिए अगर आप क्रैक वर्जन डाउनलोड करते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो तो एक VPN ही है। आपको फ्री VPN प्ले स्टोर से मिल जाएगा, जैसे कि सिक्योर VPN है। VPN में सबसे अच्छा माना जाता है नॉट VPN को, उसका आपको परचेज़ करना पड़ता है, लेकिन आप उसका क्रैक वर्जन अगर कहीं से ले लेते हैं तो वो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि VPN में क्रैक वर्जन करना कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा। आप उसमें किसी भी चीज़ में VPN को यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप किसी भी सस्पिशियस साइट पर जा रहे हैं जिसमें आपको IP एड्रेस वगैरह वो चोरी होने का डर है, तो उन सभी में आप इसको यूज़ कर सकते हैं। एक्सप्रेस VPN है, काफ़ी अच्छा VPN है, फ्री मिलता है, 9.8 इसका स्कोर है, आपको बता रहा हूँ। अगर आप गूगल पे जाकर सर्च करेंगे तो सबसे बेस्ट आपको नोड मिलेगा, लेकिन उसका क्रैक वर्जन मिलता नहीं है हाल फिलहाल। और पाइबिट VPN है, हॉटस्पॉट शील्ड है, नॉट VPN तो बेस्ट है ही, प्योर VPN, बहुत सारे VPN आपको मिल जाएंगे। मैं आपको एक लिंक दे दूँगा क्रैक वर्जन, जो मैं सिक्योर VPN अभी यूज़ कर रहा हूँ, वो काफ़ी अच्छा VPN है एंड उसका प्रीमियम भी क्रैक वर्जन में मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट मैं आपको बताने वाला हूँ फिशिंग अटैक के बारे में, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिल जाएगा। थैंक यू।